अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बरात के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस और टेक्स्ट आपने देखे होंगे और बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है, मगर जिन इश्यूज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाने वाला हूँ वो सबके लिए बहुत अहम है। लिहाजा मैं इस हदीस से शुरू करता हूँ, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, यानी हर एक अपने से छोटे पर वो पहरेदार है और हर पहरेदार से सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन कि उसने अपने मातहतों का कितना ख्याल रखा। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों को 2-3 दिन पहले डेकोरेट किया जाने लगता है, वहाँ पर खाने पीने के इंतज़ामात किए जाने लगते हैं। कोई हलीम चावल बेचता है, कोई चाट की रेडी लगाता है, कोई पान, कोई चने, यानी कि एक मेला सा लगा दिया जाता है। और नौजवान लड़के पूरी रात खुराफात में शामिल रहते हैं, पटाखे बजाते हैं, गाड़ियों से स्टंट करते हैं, मोटरसाइकिलों के स्टैंड में लोहे को लगाकर उनसे चिंगारियां उठाते हैं, बड़ी तेज आवाज करके मोटरसाइकिलों की उनको चलाते हैं और उसका बहुत बुरा असर गैर मुस्लिमों पर भी जाता है। मैंने जो हदीस जिक्र की वो इसलिए अहम है कि अगर आपके घर से आपका भाई, आपका बेटा या कोई भी वो जाकर इन खुराफात में शामिल हो रहा है तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, आपसे भी सवाल होगा। शब बरात के ताल्लुक से तकरीबन 10 सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से रिवायात मरवी हैं, जिनमें से कुछ अहादीस ज़ईफ भी हैं, लेकिन चूंकि 10 सहाबा से मरवी होना तो ये ज़ुर्फ को ख़त्म कर देता है। तो लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि शब बरात में इबादत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, मगर आप चुपके से घर में बैठकर इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें, दुरूद की तस्बीह करें, तहज्जुद पढ़ें, अपने लिए दुआ मांगें, ये इबादत होती है। कब्रिस्तान जाएं तो चुपके से खामोशी से जाकर वहां इसाले सवाब करके वापस आ जाएं, मगर चूंकि कब्रिस्तानों को अब तो मेले जैसा बना दिया गया है तो वहां भी ना जाएं, या जाएं तो सबको रोकें, बुरी चीजों से सबको रोकें, मना करें। इसी तरह 15 शाबान के रोजे के ताल्लुक से सिर्फ एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मरवी है, तो आप 15 शाबान का रोजा रख सकते हैं, मगर मैं फिर से वही कहूंगा, अगरचे आप पूरी रात इबादत ना करें, सो जाएं, अगरचे आप 15 शाबान का रोजा ना रखें, मगर आपके घर से अगर कोई खुराफात में शामिल हो रहा है, पटाखे बजा रहा है, गाड़ियों से स्टंट कर रहा है, कब्रिस्तान जाके ग्रुप बना बना के जाकर वहां मेले में शिरकत कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, तो उससे उसको रोकें। यही इस दौर में यही इबादत है, और उसको समझाएं कि असल इबादत यह है घर में बैठकर तहज्जुद पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, दुरूद की तस्बीह पढ़ें, कलिमात की तस्बीह पढ़ें, यह असल इबादत है और यह हर एक के लिए लाजमी है। मैं चूंकि आपको बता रहा हूं तो क़यामत के दिन आपसे भी इसका सवाल होगा कि आपने रोका या नहीं रोका। लिहाजा या तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, वरना अपनी जुबान से इन खुराफात को ना होने दें। अपने बच्चों को पटाखे लाने से बिल्कुल रोकें, भले वो किसी भी उम्र का बच्चा हो, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का। गाड़ी निकालने से रात को मना करें, ग्रुप में जाने से मना करें, इन सब चीजों से रोकें। यह भी एक बहुत बड़ी इबादत है। इंसान जब बिदआत को बहुत जरूरी समझ लेता है तो वो फराइज से और जरूरी चीजों से दूर हो जाता है। मसलन शब बरात को इस वक्त इतना अहम और इतना ज्यादा इसका शोर कर दिया गया है कि बहुत सारा मुस्लिम तबका शब कदर से वाकिफ नहीं है, और अगर शब कदर से वाकिफ है भी तो उस रात को ही अहमियत नहीं समझता जागने की, इबादत करने की। जाहिर है आखिर अशर में शब कदर किसी भी ताक रात में हो सकती है, तो यानी अगर 10 दिन है तो 10 दिनों में से 5 दिनों में शब कदर होने का इम्कान होता है। तो 5 दिन कौन इंतजार करेगा, कौन रात को उठकर इबादत करेगा? अब देखें, शब बरात को इतना जरूरी कर दिया और शब कदर से नजरें चुरा ली। शब बरात में भी जागें, इबादत करें और शब कदर की भी अहमियत समझें। वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसको जरूर समझें और दूसरों को भी समझाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।